जय मसीह आप सभी को और स्वागत करते हैं आज के डिवोशन में। और हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे और धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने ये अवसर और ये मौका दिया ताकि उसके वचनों के द्वारा आपके साथ में कुछ साझा कर सको। आइए हम वचनों को निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग रोमी की पुस्तक 5वां अध्याय और उसके 8 वचन से 2-3 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे रोमी 5वां अध्याय और 8 पंक्ति से, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। और एक पंक्ति हम लोग देखेंगे कुलुस्सी की पत्री 1 अध्याय और उसका 20वां पंक्ति। यहाँ पर लिखा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस जीवित वचन के लिए। परमेश्वर, जो भी वचन ये हमने पढ़ा है प्रभु, इस वचन के द्वारा हमें समझने के लिए और इस वचनों को हमें बुद्धिमत्ता से जानने के लिए सहायता करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस तरीके से वचनों को हमने 2 जगह से पढ़े, रोमी 5 अध्याय 8 से 10 तक पढ़े और हम कुलुस्सी 1 का 20 पढ़े। तो आज के जो शीर्षक है डिवोशन का वो है कि यीशु मसीह के लहू, यीशु मसीह के लहू के द्वारा किस तरीके से हमें छुटकारा दिया, ये मेल मिलाप हुआ, उसके बारे में हम देखेंगे। और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ा और उसके जो पवित्र लहू था वो बहाया और उसके द्वारा क्या किया, उसके द्वारा हमें एक मेल मिलाप कराया। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। जो हमारा रिश्ता टूट गया था परमेश्वर के साथ में, क्योंकि आदम के द्वारा जब इस संसार में हम देखते हैं पाप आए और पाप के कारण हमारे संबंध क्या हुआ, परमेश्वर से टूट गया। लेकिन जब यीशु मसीह संसार में आया और लहू के द्वारा क्या किया, उस लहू के द्वारा फिर से हमारा जो रिश्ता जो टूट गया था उस रिश्ता को फिर से परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें फिर से परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ता को उसने जोड़ दिया। जब हम उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय 21वां वचन में देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि जो आदम था और हवा था, उन्होंने परमेश्वर ने एक मेमना को मारा और उसके बाद उसके चमड़े को उनको पहना दिया गया और उसमें क्या था, लहू के एक निशानी लगा हुआ था, क्योंकि उस बकरे का जो चमड़े था उसमें लहू लगा हुआ था। उसके बाद जब हम निर्गमन के पुस्तक देखते हैं 12वां अध्याय 13 पंक्ति, या तो आगे आप देख सकते हैं कि एक घटना है जहाँ पर परमेश्वर के जो लोग हैं मिस्र से जब 400 साल बंधुआई में रहने के बाद जब निकल रहे थे तो उस समय वो छोड़ नहीं रहे थे। लेकिन जब क्या होता है कि वहाँ पे परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा देता है कि एक काम करो, एक त्योहार बनाओ जिसको पासोवर कहा जाता है, और उस समय में एक बकरा को लो और उसको मार कर उसके लहू अपने चौखट पे लगाओ, और जब वो परमेश्वर यानी कि स्वर्गदूत जब आएगा तो चौखट में जब वो लहू को देखेगा और उस लहू के द्वारा तुम्हारा इजराइली के जो लोग थे, जो यहूदी जाति थे, वो बचाया जाएगा। क्योंकि जो जब हम देखते हैं कि फैरो के जितने भी लोग थे या पहलोटे थे वो सारे के सारे मारे गए, क्योंकि उनके डोर पोस्ट में वो लहू नहीं था। लेकिन उस लहू के कारण पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को सुरक्षा दिया और अपने लोगों को बचाया। जैसे लेवी व्यवस्था 17 का 11 कहते कि शरीर का प्राण लहू में रहता है, यानी कि हमारे शरीर में जो लहू है जिसके वजह से हमारे अंदर वो प्राण भी है। यदि आज हमारे पास कोई भी लहू नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे, क्योंकि लहू जो है वो हमें बचाए रखता है और उसमें हमारा प्राण छुपा हुआ है। परमेश्वर ने जैसे पुराने नियम में नूह, अब्राहम, मूसा, दाऊद से बाचा बांधा था, उसी तरह परमेश्वर ने आज आपके साथ और मेरे साथ यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक नई बाचा बांधा है। और नई बाचे में हम बांधे हैं ताकि हम क्या कर सके, उस नए बाचे के अनुसार परमेश्वर के साथ में हम चलने वाला बन सके, क्योंकि उसने यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें एक नई बाचा दिया है और उस बाचे में हम बने रहे। जैसे कि मत्ती 26 का 28 कहते हैं, यीशु मसीह के लहू विश्वासियों के विजय की कुंजी है, यानी कि हमारे जो विजय है परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो कुंजी हमें मिला है, जो आज हम विजय की जीवन घोषणा करते हैं। उसके बाद जब हम 2 कोरिन्थियों 5 का 21 देखते हैं कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर के धार्मिकता बन जाए। यानी कि हम ऑलरेडी एक समय में पापी थे, परमेश्वर से दूर थे, लेकिन यीशु मसीह उसके लहू के द्वारा फिर से हमें नजदीक बुला लिया,
फिर से हमें उस रिश्ते में बना दिया ताकि हम उसके साथ में फिर से चल सके। उसके बाद पहला यूहन्ना 1:8 कहता है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते और हम में सत्य नहीं है। यानी कि यदि हम कहते कि आज हम पापी नहीं हैं तो अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं और हम धोखे में जी रहे हैं। और हमारे पास एक नए जीवन का खून है, जैसे कि नए बाचा है और नए बाचा के खून है। यूहन्ना 6:53 से 54 में हम देखते हैं। उसके बाद एक आज़ादी का खून जो मुक्त कराया गया यीशु मसीह के द्वारा, इब्रानी 9:12 और 14 में हम देख सकते हैं। उसके बाद एक प्रायश्चित के लहू यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे ऊपर है, वो इब्रानी 10:10 और 10:14 में कहते हैं। उसके बाद ये कहते हैं यूहन्ना के 1:7 में कहते हैं कि यीशु मसीह के लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यानी कि हम जो पापी थे हमें पूरे के पूरे शुद्ध कराया गया केवल ही केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा, ना कि कोई भेड़ बकरे के द्वारा, ना कि कोई वस्तु के द्वारा, लेकिन केवल यीशु मसीह के उस जीवित लहू के द्वारा हमें उसके बाद कहते हैं कि यफिसी 2:13 जो है उसमें कहते हैं कि पहले हम दूर ही थे लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें निकट बुला लिया गया है। क्योंकि हम दूर थे, हम परमेश्वर से दूर थे पाप के कारण, क्योंकि आदम के द्वारा जो पाप आया जिसके वजह से हम दूर थे। लेकिन आज धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उनके अपने खुद के लहू के द्वारा हमें क्या किया, हमें निकट बुला लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस में था, यीशु मसीह के बारे में जब हम यूहन्ना के 19वें अध्याय हम देखते हैं, वहाँ पे यीशु मसीह जब क्रूस में था उसके अंतिम लहू, यानी कि जब एक रोमी सैनिक था उन्होंने क्या किया, भाला को लेकर आया कि वो मरा या जीवित है करके जब चेक कर रहा था, जब भाला को भेजा गया उनके पंजर की बाजू में, तो उस समय में देखते हैं कि जो व्हाइट ब्लड होता है वो और साथ में जो लहू था वो लहू दोनों निकल के आते हैं और उसमें से पता चलता है कि वो क्रूस में मर चुका था। तो अंतिम में मैं यही आज के डिवोशन के द्वारा आपको कहना चाहूँगा कि जानिए यीशु मसीह के जो लहू था वो हमारे लिए बहुत कीमती था। वो हमारे लिए यूं ही नहीं बगाया गया जैसे एक भेड़ बकरे का लहू हम बहा सकते हैं आसानी से, लेकिन यीशु मसीह का लहू ये आसान नहीं था। यीशु मसीह का जो लहू था ये हमारे लिए बहुत कीमती था और यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या हुआ, हमारे आपके और मेरे जो पाप थे उसको दूर तो किया ही किया और साथ में परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप में हमें लेके आया ताकि हम क्या कर सके, परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप में बन सके। और परमेश्वर ने उद्धार दिया अपने लहू के द्वारा ताकि हम उस उद्धार को पाकर उसके साथ में हम चलने वाला बन सके। जैसे परमेश्वर ने इजरायली लोगों को लहू के द्वारा बचाया और आज आपको और मुझे इसी तरह परमेश्वर यीशु मसीह अपने खुद के लहू के द्वारा हमें और आपको बचाया गया है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करें और आज के आपके दिन आशीषमय रहे। आमीन। धन्यवाद।